स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्सल बाय मिश्रा में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल काइंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स क्लास 11 की बुक का ऑल एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 8 काइंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको हम बोलते हैं काइंसियोलॉजी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज हम इस वीडियो में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन का रेंज रहेगा आपका इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2। बायोमैकेनिक्स हेल्प इन वन ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है? ठीक है, इम्प्रूव टेक्निक करता है, इम्प्रूव डिजाइन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी करता है, टीचिंग लर्निंग करता है। तो जो सही आंसर है आपका डी बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द टर्म फ्लेक्शन रेफर, जो फ्लेक्शंस है, फ्लेक्शन उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। जो प्लेन से बॉडी को डिवाइड करते लेफ्ट और राइट, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सजाइटल प्लेन। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल बिटवीन द बोन्स ऑफ जॉइंट्स डिक्रीज मोमेंट इज कॉल्ड। यानी जो एंगल है, यानी कोण है जो बोन के बीच में वो कम हो रहा है, उसको क्या, उस मोमेंट्स को क्या बोलते हैं? 5 का सही बोलते हैं उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। फ्लेक्शन यानी फ्लेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन में क्या होता है? एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ता है, इसमें इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सर्कुलर मोशन कंबाइंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एंड abduction इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 को सर्कुलर मोशन में कंबाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर कंबाइंड होता है आपका फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है, एबडक्शन होता है, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। इफ आवर आर्म मूव्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मोमेंट इज कॉल्ड। ये हमारा जो आर्म्स है आपकी बॉडी से मिड लाइन को जा रहा है, उसको मूवमेंट को क्या बोलते हैं? 7 का जो सही आंसर है वो है, उसको बोल दो अबडक्शन बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका असर्शन रीजन का, नहीं कथन और कारक का। कथन कह रहा है बायोमैकेनिक्स हेल्प इन इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रिवेंटिंग इंजरी। ठीक है, और कारक है कि बायोमैकेनिक्स डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो सही आंसर है वो है सी, यानी ए इज ट्रू है, आर इज फॉल्स है आपका, यानी ए सही है, ये जो आर है कह रहा है गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर बनेगा आपका, तो ए का बन जाएगा आपका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में जाएगा यानी रिडक्शन ऑफ द एंगल ऑफ द जॉइंट। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा, मोमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, अबडक्शन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में आएगा सी का आपका, आपका थर्ड हो जाएगा इंक्रीज द एंगल ऑफ द जॉइंट, एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, और डी है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, अभी इससे पहले हमने करा है। तो इस तरह जो सही आंसर बन जाएगा आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक्स। इसमें दिए गए ऑप्शन के साथ काइनेटिक्स का एग्जाम्पल कौन है? जो 10 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी टॉर्क है। 11 काइनेटिक्स डील विद द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी काइनेटिक्स किस चीज़ को डील करता है? वो करता है आपका
फोर्स एंड मोशन का जो सही आंसर है आपका ए। ठीक है, काइनेटिक्स इज यूज इन, काइनेटिक किस चीज़ में यूज किया जाता है? ठीक है, जो काइनेटिक्स है आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, काइनामेटिक्स एनालिसिस मोशन इज टर्म। काइनामेटिक्स है मोशन टर्म में क्या एनालिसिस करता है? काइनेटिक 13 का हुआ आपका वेलोसिटी, टाइम, रेस्पिरेंट सभी करता है, यानी डी बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 कह रहा है स्पोर्ट्स बाय मैकेनिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइड इनटू एरिया ऑफ। ठीक है, किस चीज़ में डिवाइड है आपका 14 का? तो सही आंसर है आपका वो है आपका उस यानी बोथ ए एंड बी, यानी काइनेमेटिक्स का भी है, काइनेटिक्स में भी है। ठीक, 15 है स्पोर्ट्स बाय मैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज। 15 का सही आंसर आपका वो है आपका सी, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन का है यहाँ पे, देखिए हाँ रीजन है आपका असर्शन है कथन में है दैट बायोमैकेनिक्स एग्जामिन्स एंड एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ द ह्यूमन बॉडी मूव्स। रीजन में बायोमैकेनिक्स हेल्प टू नो अबाउट करेक्ट मूवमेंट एंड हेल्प इन द बेटर परफॉर्मेंस। 16 का आपका सही आंसर है ए, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही आंसर आपका ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक्सटेंशन किसमें होता है? इसमें 17 का जो सही आंसर है होगा स्ट्रेंथिंग में होता है, वो आपका डी बन जाएगा। बेंडिंग ऑफ एल्बो इज एग्जाम्पल, बेंडिंग एल्बो एग्जाम्पल क्या होता है? एल्बो हम बेंड करते हैं वो किस कौन से मूवमेंट का एग्जाम्पल है? वो है आपका फ्लेक्शन का। करेक्ट आंसर इज ये 19 व्हेन आवर हैंड इज मूव अवे फ्रॉम मिड लाइन बॉडी इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? इससे पहले भी पढ़ा तो उसको बोलते हैं अबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, 20 मोमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो किस में होता है? मोमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन सा मोमेंट पॉसिबल होता है? 20 का डी हो जाएगा, यानी रोटेशन भी होता है, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 21 इफ योर आर्म इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी योर ब्रिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इस मूवमेंट इज कॉल्ड। किसका? उसको बोलते हैं अडक्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अबडक्शन में क्या था? अवे फ्रॉम द मिड लाइन है, ठीक है, और अडक्शन में टुवर्ड्स द मिड लाइन है, तो अडक्शन बन जाएगा। 22 कह रहा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। करेक्ट आंसर आपका बी है। 23 द टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन जॉइंट्स डिक्रीज इज कॉल्ड। एंगल बिटवीन जॉइंट डिक्रीज कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? 23 का सही आंसर है वो आपका फ्लेक्शन। 24 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर। ठीक है, कौन से मूवमेंट के अंतर्गत फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आते हैं? वो आते हैं आपके एंगुलर मोमेंट्स के अंतर्गत। करेक्ट आंसर आपका बी। 25 बायोमैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विथ, बायोमैकेनिक्स किससे रिलेटेड है? वो आपका बायोमैकेनिक्स एंड एनाटॉमी। करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और इससे पहले और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हमने बोला 25-30 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो इससे पहले आप एक और बता दें कि एक क्वेश्चन आता है कि बायोमैकेनिक किस चीज़ का पार्ट है? ठीक है, काइंसोलॉजी का पार्ट है आपका बायोमैकेनिक्स। ठीक है, यानी काइंसोलॉजी के अंतर्गत ही बायोमैकेनिक्स आता है, यानी ये बड़ा चीज़ है काइंसोलॉजी। इसके अंदर बायोमैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया,
ठीक है। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक क्वेश्चन अभी ये बन गया, और एक क्वेश्चन ये आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आपका जो पाम है, हथेली है, इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो सुपाइनेशन का मोमेंट होता है, ठीक है, आपका हथेली यदि आपका आपके सामने है, ठीक है, इस पे आपके हाथ की रेखाएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो हाथ की रेखाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ये आपका यूपीटी जीटी पीजीटी दोनों में भी आया था इस बार 2021 वाले में, ठीक है। यदि आपका जो पाम है, आपका हथेली है, आपके सामने है, फ्रंट पे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हाथ की रेखाएं हैं, आपकी रेखाएं आपके फेस साइड है, ठीक है, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं सुपाइनेशन। और दूसरा है, यदि आपका जो पाम हथेली है, ठीक है, वो डाउनवर्ड है, यानी, ठीक है, डाउन, उसको उसी चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं, डाउनवर्ड कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक है, प्रोनेशन बोलते हैं। यदि आप बोल सकते हैं कि ये आपका, जिस पे आप नेल नेल पेंट लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए, नेल पेंट जिस पे लगाते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश जिस पे लगाते हैं, यदि वो आपके, ठीक है, यदि आप उल्टा करने पर आपके सामने हो जाता है, तो उसका आपका प्रोनेशन है, ठीक है। यह एक और तरीका है याद करने का इसको। ये डाउनवर्ड हो जाता है, ये अपवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अपवर्ड में हो जाएगा यस यू, आप याद कर सकते हैं, यस यू बन जाएगा ट्रिक, यस यू, ठीक है। यस से सुपाइनेशन, यू से अपवर्ड, और इसमें क्या है, डाउनवर्ड, ये डाउन फेस, जो पाम है आपका डाउनवर्ड है, तो ये पी डी बन जाएगा, पी से प्रोनेशन, डी से डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह से ये आपका आज का जो सेशन है बायोमैकेनिक्स, कैंसोलॉजी इन बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स, ये समाप्त होता है। तो आज हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। यदि इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। इस तरह से वीडियो आपको ये ऑल, अभी सेशन चल रहा है आपका ये ऑल क्लास 11th NCERT ऑल MCQ कवर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स से भी काफ़ी हर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी हम कवर करेंगे। चैप्टर 9 में भी कल हम 25 से 30 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, तब तक दिन आपका शुभ हो, थैंक यू।